अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत से हो? तो भई आज का व्लॉग जो है वो विज़िट वालों के हवाले से और विज़िट वालों के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। जो मेरे भाई पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लोग जो है ना वो विज़िट्स पे आते हैं और विज़िट्स पे आके यहाँ पे जो है ना जॉब के लिए ढूँढते हैं, जॉब सर्च वगैरह करते हैं। आप विज़िट पे आ रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है विज़िट पे आके आप यहाँ पे जॉब वगैरह सर्च करोगे, तो इतना आसान नहीं है। अच्छी बात है कि आप जो है वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचते हो और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई यहाँ पे विज़िट पे आके जॉब्स वगैरह ढूँढते हैं और उनको जॉब्स मिल भी जाती है, कुछ को नहीं भी नहीं मिलती जॉब्स, ठीक है? तो वो बेचारा फिर यहाँ पे अपना पैसा कुछ भी करके जैसे भी करके आता है, पहुँचता है, तो पैसा ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी पैसा लगा कर आता है। तो कुछ ज़ाया भी कर जाते हैं और कुछ जो हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो मेरी तो यही दुआ है कि भाई आप लोग जब यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप यहाँ पे कामयाब हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपनियाँ आपके साथ फ्रॉड करती हैं। मतलब जो आपको जॉब के लिए हायर करती हैं और आपको जो है ना फिर आपके साथ फ्रॉड करती हैं। फ्रॉड क्या करती हैं? मतलब वो तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप विज़िट पे आ रहे हो, तो आपका इस बहरीन के अंदर आप पहुँच जाते हो तो आपका स्टेटस है विज़िट। और विज़िट का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे एक मुल्क में जा रहे हो घूमने-फिरने के लिए और घूमने-फिरने के बाद आपने एक टाइम पीरियड है, आपने वापस चला जाना है। तो आप तो उस मुल्क को यही बता के आ रहे हो ना, वीज़ा स्टेटस तो आपका यही है कि आप उसको बोल रहे हो कि मैं घूमने-फिरने आ रहा हूँ और घूम फिर के चला जाऊँगा। लेकिन आप किस लिए आ रहे हो? आप आ रहे हो यहाँ पे जॉब्स के लिए, जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पहुँच जाते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? आप जब यहाँ पे पहुँच रहे हो, आपका कोई जानने वाला होना चाहिए यहाँ पर। और आप जब यहाँ पर पहुँचते हो तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो आपके लिए सूटेबल हो। मतलब अगर आपको यहाँ पे एक सेंटर कहते हैं जहाँ पे आप रहेंगे, सेंटर एक एरिया होता है जहाँ से आपको हर गाड़ी मिले, आपको बस मिले और आप बस से जो है ईज़िली थोड़े-थोड़े कदम के फासले पे आप जॉब्स के लिए जा सकें। तो आप वो जगह सेलेक्ट करें और दूसरी बात है कि कोई आपका अपना हो जो आपको रूम वगैरह दे और रूम दे और फिर उसके बाद आपको खाना भी है, खाए-पिए तो बगैर नहीं रहोगे ना आप। तो खाने का भी यहाँ पे खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जो है यहाँ पे परचेज़ करते हैं और ज़ाहिर-सी बात है आपने जो है यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो पैसा भी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि बस आपने वहाँ से एयरपोर्ट का टिकट खरीदा, वीज़ा लगाया और यहाँ पहुँच गए और आपके पास पैसा जेब में नहीं है, यहाँ कोई मदद नहीं करेगा मेरे भाई आपकी। यहाँ पे किसी ने मदद नहीं करनी है आपकी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सब जो है ना वो कहते हैं ना कि परदेस है, ये परदेस जो है इतना आसान नहीं होता। तो आपने सबसे पहले अपने जेब में पैसे रखने हैं अच्छे, आपने अपने पास पैसे रखने हैं क्योंकि जब आप एयरपोर्ट से आते हैं आपकी वो शो मनी जो होती है ना, बहुत से लोग बोलते हैं यार इतनी शो मनी के वो शो मनी इसीलिए होती है कि अगर आप किसी मुल्क में जा रहे हो, तो आप उन पे बोझ ना बन जाओ, आप यहाँ पे आके उस मुल्क में खर्च करो। तो ज़ाहिर-सी बात है आप यहाँ पे जब पहुँचोगे तो आपको अपने खर्चे के लिए इन केस तो होने चाहिए। फिर आप विज़िट वीज़े पे आ रहे हो, तो विज़िट वीज़े पे आपको हर महीने उसको एक्सटेंड करवाना है। एक्सटेंड आप करवाओगे, एक्सटेंड के बगैर तो आप नहीं रह सकते, आपके पास 1 मंथ हर मंथ के बाद आपने एक्सटेंड करवाना होता है। कुछ लोग मल्टीपल वीज़ा लेकर आते हैं और मल्टीपल वीज़ा लेकर आने के बाद जो है वो यहाँ पे मतलब वो 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है। उसमें फिर आपने हर महीने यहाँ की एक इदारा एलएमआरए आपने उधर से जाके अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाना होता है और आपकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो एलएमआर से जुड़ी हुई होती है। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम आपने जो है ना अपने जेब में एक तो पैसा रखना है, दूसरी बात है कि आपने यहाँ पे लोगों से बचना है। लोगों से कैसे बचना है मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ बहरीन पहुँचा, मैंने यहाँ पे लोगों को रोते हुए देखा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कोई अपना मुल्क छोड़ता है तो वो ऐसे नहीं छोड़ता अपना मुल्क भाई, वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आता है। लेकिन जो यहाँ पे बैठे हैं ना ऑलरेडी, वो सारे जो है ना आपके साथ जो है ना आपको जानते हैं कि यार ये मजबूर है और जो मजबूर बंदा होता है वो उसका दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपने कभी किसी को अपनी मजबूरी ज़ाहिर नहीं करनी, ठीक है? यहाँ पहुँच जाते हैं, आप किसी कंपनी में जाते हैं और दूसरी बात ये कि आपके साथ ज़्यादा जो फ्रॉड करेगा वो आपका अपना ही करेगा। आपके अपने मुल्क का जो आपकी अपनी ज़बान जानता होगा वो आपके साथ ज़्यादा फ्रॉड करेगा क्योंकि वो आपके माइंड को जानता है। दूसरे भी करते हैं दूसरे लोग जो दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग हैं वो भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने मेजॉरिटी देखी है वो आपके ही अपने लोग होते हैं जो आपके अपने मुल्क के होते हैं, वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। अच्छा आप कंपनी में जा रहे हैं, आप कंपनी में जाके वहाँ पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है? इंटरव्यू के लिए आप जब वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आपने वहाँ पे पहुँचना है, अपनी सीवी अपने पास रखनी है, ठीक है? आपने सीवी लेके वहाँ जाना है, वो आपको इंटरव्यू करेंगे। यहाँ पे एक वेबसाइट होती है, आपने जॉब सर्च कैसे करनी है मैं आपको गाइड करता हूँ। आपने जॉब ऐसे सर्च करनी है जब आप यहाँ पहुँचते हैं बहरीन में, तो बहरीन की एक वेबसाइट है, expertise.com। ये बहरीन की सबसे अच्छी वेबसाइट है, expertise.com।
तो आपने इस वेबसाइट पे अपने मोबाइल के अंदर रूम से बैठ के ही आपने सर्च करना है, और इस पूरी वेबसाइट के अंदर जो है आपको जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स, डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब्स मिलती हैं। फिर आप वहाँ पे अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं, वो फिर आपको उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप भी उन्होंने शो किया हुआ होता है, आप उनसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फिर वो आपसे आपकी सारे एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, क्या आप काम करते हो, किस चीज़ पे आपका एक्सपीरियंस आता है, XYZ, इस तरीके से पूछते हैं आपसे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि जब आप यहाँ पहुँचते हो और जब आप इंटरव्यू पे भी आप जो है मतलब क्लियर कर लेते हो आप इंटरव्यू, तो फिर आपको ऑफर लेटर चाहिए होता है, क्योंकि ऑफर लेटर बेस है आपकी। ऑफर लेटर अगर आपको कंपनी रखती है तो वो ऑफर लेटर लाजमी देगी आपको। और अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है कि विजिट वालों को कौन ऑफर लेटर देता है, ऐसा नहीं है। ऑफर लेटर ही आपकी जो है ना बेस है। कि मिसाल के तौर पे अगर वो कंपनी कल आपके साथ फ्रॉड करती है तो आप दिखा सकते हो कि सर LMR को कि सर इन्होंने मुझे ये ऑफर लेटर दिया था और इस ऑफर लेटर की बेस पे मैंने इधर स्टे किया, और अब इस कंपनी जो है ये मुझे वीज़ा प्रोवाइड नहीं कर रही, तो ये कंपनी फिर वो उन पे एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक ध्यान रखना है कि आपको जब ऑफर लेटर दे दिया तो वो आपको बोलेगी कंपनी कि यार हमारे रूम में आ जाओ और आके यहाँ पे रहना शुरू कर दो, तो ठीक है। आप वहाँ पे रूम में पहले कोशिश करो, आप जाओ नहीं, आप उनको बोलो सर मेरे पास रूम है और मैं इधर रूम पे हूँ, क्योंकि आपका वही रूम बेस्ट है जब तक आप यहाँ पे लीगल नहीं हो जाते। जब आप लीगल हो जाओगे, वर्क परमिट पे आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो फिर आप लीगल हो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब तक आपका विजिट है तो आप अपनी जो है ना वो अपना रूम नहीं आपने छोड़ना है। आपने कहना है सर आपके सारे उस पे मैं उतर चुका हूँ, अब मुझे आपने ऑफर लेटर दे दिया, अब मेरा ये आप जो है ना वीज़ा चेंज करें, ठीक है। आप वीज़ा उनसे चेंज करवाएं, आपने उनको कहना है कि आप मेरा वीज़ा चेंज करें, और आप जब मेरा वीज़ा चेंज कर देंगे तो फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा और आपके पास काम स्टार्ट करूँगा। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करती हैं, कंपनियाँ आपको कहती है ठीक है हमने आपको जॉब दे दी, ऑफर लेटर दे दिया, अब हम आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब वीज़ा अप्लाई जो वो करते हैं वो वीज़ा अप्लाई नहीं करते, वो क्या करते हैं आपको बुला लेते हैं और आपसे काम करवाते हैं, ठीक है। जब आप वहाँ पे कंपनी पे काम कर रहे होते हो तो आप ज़ाहिर-सी बात है किसी जगह पे काम कर रहे हो तो आपके तो माइंड में यही है कि यार मैं पर डे से काम करना शुरू हो गया हूँ, शुक्र है मेरी जॉब लग गई है। लेकिन आप लीगल नहीं हो भाईजान। आप लीगल होगे तो ही आप उस कंपनी वाले से फाइट कर सकते हो कि मुझे मेरी सैलरी दो और मैंने आपके पास इतने दिन काम किया है। ठीक है, आपने इतने दिन काम किया, आप तभी बोल सकते हो जब आपका वीज़ा जो है वो वर्क परमिट पे होगा। जब वर्क परमिट पे होगा ही नहीं तो फिर आप किस इदारे के पास जाके बोलोगे कि सर मैंने इस कंपनी में काम किया और ये अब जो है ना मेरा अपना जो मेरी सैलरी है वो नहीं दे रहा है मुझे। तो आपने पहले उससे वीज़ा चेंज करवाना है, वीज़ा चेंज करवा के फिर ही उस कंपनी में काम करना है। आप किसी कंपनी के पास जब जाते हो तो वो आपसे माँगती है पासपोर्ट। तो जो कंपनी आपसे पासपोर्ट माँगती है ना, आपने पासपोर्ट कभी भी नहीं देना है। आपका जो पासपोर्ट है वो अकॉर्डिंग टू बहरीन गवर्नमेंट, आपका पासपोर्ट आपकी प्रॉपर्टी है। आपका पासपोर्ट आपकी प्रॉपर्टी है। आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं देनी है। यहाँ के लॉ के अंदर ही नहीं है कि आप अपना पासपोर्ट किसी कंपनी को दो। बहुत सी कंपनियां पासपोर्ट देती हैं और लोग देते भी हैं, लेकिन बहरीन के रूल्स के हिसाब से आप उसको पासपोर्ट देने के हकदार ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा ऑनलाइन है और सारा ऑनलाइन ही आपका वीज़ा भी वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, सारी चीज़ें वो ऑनलाइन करके आपका वीज़ा रेडी हो जाएगा और आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट में भी नहीं लगेगा। पहले बहरीन में स्टिकर लगते थे वीज़े के, लेकिन अब वो भी पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगते। अब बहरीन ने ये अपडेट कर दिया है क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब आप अपना वीज़ा मोबाइल पे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो और आपका वीज़ा सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो अगर आपसे भाई कोई ये कहता है कि पासपोर्ट दो, आपने पासपोर्ट उसको कभी भी नहीं देना। अगर तूने भाई पासपोर्ट अपना दे दिया ना, तो भाई आपके साथ ये सीन होना है कि आपको वो सिर्फ आपका पासपोर्ट लेके रख लेगा, आपको बोलेगा काम करते रहो, और आप जब काम करते रहोगे उसके बाद सीन उसने आपके साथ क्या करना है, आपका वीज़ा नहीं डालना है। उसने आपका वीज़ा नहीं डालना है और आपको सिर्फ बोलेगा आज, कल, 1 हफ्ता, 10 दिन, इस तरीके से आपके साथ वो प्रॉब्लम्स करता रहेगा। आप जब उस कंपनी में जाते हो तो आपने पहले अपनी डिमांड ही यही रखा, पहले अपना वीज़ा चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। आपने जब अपना वीज़ा चेंज कराएंगे तो फिर आप वहाँ पे वर्क करें, फिर आप अगर वहाँ पे काम करते हैं तो फिर आपके जो है वो पैसे जो है ना फिर आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आप बगैर वीज़े के काम करते हैं किसी कंपनी में भी तो आपको नहीं मिलेंगे पैसे, क्योंकि हो सकता है वो आपका आगे वीज़ा ही ना चेंज करे और आपसे काम ही निकलवा ले अपने, और आपको बोले कि जाओ मैं नहीं दे रहा हूँ आपके पैसे वगैरह।
आप लड़ ही नहीं सकते। आप उससे आप लड़ोगे आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। और आपको जब गवर्नमेंट ही नहीं अलाउ कर रही कि यार आपने विजिट वीजे पे वर्क ही नहीं करना, यहाँ पे अलाउ ही नहीं है कि आप विजिट वीजे पे वर्क करो, तो इसीलिए इन चीज़ों से आपने बचना है कि बाद में आप वैसे ही ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो कि हर मंथ आपने अपना एक्सटेंशन करवानी है और एक्सटेंशन के पैसे आपने अलग से देना है। तो ये कंपनियां जो होती हैं इनको पता होता है कि बंदा मजबूर है, तो यह आपके साथ सिर्फ और सिर्फ जो है ना फ्रॉड कर रही होती है। तो आप जो कंपनी आपका वीज़ा रेडी कर देती है और आपको जो है अपना वीज़ा प्रोवाइड कर देती है, तो आपने उस कंपनी में वर्क करना। उसके अलावा आपने किसी कंपनी में वर्क नहीं करना जो आपको बोले कि हम वीज़ा आपका अप्लाई कर दिया है या हम आपका वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, ये वो नहीं। अगर आपको कोई कंपनी कहती है कि यार मैंने आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने भाई ये करना है कि आपने उस कंपनी को ये कहना है कि आप मुझे जो है अप्लाई की एक एप्लीकेशन आईडी होती है। जब कोई वीज़ा अप्लाई करती है कंपनी, उसकी एक एप्लीकेशन आईडी होती है, तो आपने उससे एप्लीकेशन आईडी ले लेनी है। वो आपको एप्लीकेशन आईडी सेंड ही तब करेगा जब उसने वीज़ा अप्लाई किया, और अगर उसने वीज़ा अप्लाई ही नहीं किया तो वो एप्लीकेशन आईडी आपको नहीं देगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एप्लीकेशन, अगर वो कहता है कि मैंने आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपने एप्लीकेशन आईडी मांगनी है उससे। अगर वो आपको नहीं दे रहा तो भाई समझ लो कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको शो हो जाएगा कि हाँ भाई इस कंपनी ने आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया और आपका वीज़ा प्रोसेस में। तो जब प्रोसेस में आता है तो उस पर लिखा हुआ आता है वीज़ा स्टेटस पे वो, और आप चेक कहाँ से करेंगे? आप वो भी LMR की वेबसाइट से ही चेक करेंगे। तो फिर आपने जो है अपने वीज़े का वेट करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एक फ्रॉड और भी करते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे, आपका वीज़ा अप्लाई हो गया, अब आप खुश मत हो जाना। बहुत सारे लड़के ये बेवकूफ़ी बहरीन में कर चुके हैं। वो क्या बेवकूफ़ी उन्होंने करी है कि यहाँ पे कंपनियों ने उनका वीज़ा अप्लाई कर दिया और वो खुश हो गए और बेचारे खुशी खुशी काम कर रहे हैं। आप अगर वीज़ा प्रोसेस में भी कंपनी डाल देती है, आप तब भी बहरीन के लॉ के मुताबिक आप उस कंपनी में काम करने के हकदार नहीं है, जब तक आपका वीज़ा गवर्नमेंट आपको इशू ना कर दे कि भाई अब ये इस मुल्क में एक एज अ वर्कर काम कर रहा है। आपका वीज़ा प्रोसेस में हो गया, बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से आपका वीज़ा 3 दिन में भी चेंज हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 डेज। इससे ज़्यादा अगर आपका वीज़ा प्रोसेस में और बार बार आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो कि यार मेरा तो वीज़ा प्रोसेस में, तो भाई वो कंपनी आपके वैसे पे करेगी, वो कंपनी आपके पैसे पे करेगी तो वीज़ा रेडी होगा ना। वो उसकी वीज़ा फीस ही नहीं दे रही है, बस प्रोसेस में 3 दिन के अंदर LMR जो है वो उनको वो दे देती है कि भाई अब इसकी जो है ना वीज़ा रेडी है, रेडी टू पेमेंट पे आ जाता है। लेकिन आपके पास शो नहीं होगा। आपके पास शो पता है कैसे होगा? आपके पास शो तब होगा जब आपके पास जो है एप्लीकेशन आईडी होगी, तो उस पर लिखा हुआ आएगा वीज़ा रेडी टू पेमेंट। तो फिर कंपनियां क्या करती हैं, वो महीना महीना आपके वीज़े की पेमेंट ही नहीं अदा करती, जिस वजह से आप बेवकूफ़ बन के काम कर रहे होते हो। तो आपने किसी भी कंपनी को कहना है कि भाई मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिया है, 1 हफ्ते के अंदर आपने देखना है उस कंपनी को, बोलना कुछ नहीं है। आपने उस कंपनी को 1 हफ्ते के अंदर देखना है। अगर वो आपका वीज़ा रेडी कर देती है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करती है, आप दूसरी कंपनी को देखो, जाओ वहाँ पे आप उनसे करो और इनको बोलो भाई आप मेरा वीज़ा कैंसिल करो, मैंने आपसे नहीं डलवाना। और अगर उसको आपकी ज़रूरत होगी और आपके साथ वो अगर फ्रॉड नहीं कर रहा होगा, तो वो आपके वीज़े की उसी वक्त पेमेंट करेगा और पेमेंट करके आपका वीज़ा रेडी हो जाएगा और आपका फिर उस पर लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन कलर के अंदर कि वीज़ा आपका वैलिड है। तो भाई इन चीज़ों से बहुत बचना है आपने, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ें एक आम सी हैं। आप जब उस कंपनी में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा तो वो आपको कहेगा कि भाई अपना पासपोर्ट दे दो। आपने पासपोर्ट हरगिज़ नहीं देना। आपने पासपोर्ट की जगह क्या देना है मैं आपको बताता हूँ। आपने व्हाट्सएप पे एक PDF फाइल जाके आपने अपना पासपोर्ट किसी भी फोटोकॉपी की शॉप से आपने उसको स्कैन करवा लेना है। वो आपको स्कैन करके और उसको कहना है कि बॉस इसको जो है आप मेरे को PDF फाइल में दे दो। तो वो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप कर देगा और उसको PDF फाइल में दे देगा। वो PDF फाइल जब भी आपसे कोई वीज़ा अप्लाई करने के लिए मांगता है, तो आपने वो PDF फाइल उस बंदे को शेयर कर देनी कि सर ये मेरी PDF फाइल है, ये मेरे वीज़े की कॉपी है, तो वो आप उसको सेंड कर दें। और फ्रंट पेज की होती है और एक फर्स्ट पेज की होती है। फ्रंट पेज और एक फर्स्ट पेज। फर्स्ट पे पहला पेज और फ्रंट पेज जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है। वो आपने उसको स्कैन करवा के, वो आप जब कॉपी वाले के पास जाओगे, वो आप उसको बोलना यार मैंने वीज़े के लिए करवाना है, तो वो आपको इजीली बना के दे देगा। तो वो आपने हर किसी को देनी है, आपने अपना पासपोर्ट नहीं देना।
आप जब पासपोर्ट दे दोगे ना तो भाई वो आपको इस तरीके से तंग कर देगा, मजबूर कर देगा कि आप परेशान हो जाओगे। आप कहीं जा भी नहीं सकते और आपकी जान यहाँ पे जो है ना फँस जाएगी। फिर आप किसी और कंपनी में भी नहीं जा सकते क्योंकि वो आपका वीज़ा जो है वो आपको वीज़ा आपका पासपोर्ट देगा ही नहीं। आप किसके पास जाके बोलोगे कि यार मेरा पासपोर्ट इसने लिया। तो इसीलिए विज़िट वाले इस चीज़ों को नोट कर लें, ये उनके काम की बात है। आपको ये बात कोई भी नहीं बताएगा, ये बात जो मैंने आपको बताई। तो मैंने यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखा है। एंड में यही होता है कि वो 7-8 महीने बाद और अपना लाखों रुपए यहाँ पे लगा के और फिर जो है वो यहाँ से बैंड होके, ब्लैक लिस्ट होके सीधा पाकिस्तान जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों से बचना है। और भाई वीडियो को लाज़मी शेयर करना है और वीडियो को शेयर करना है कि जो मेरे भाई वहाँ से आ रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो विज़िट वालों के लिए। तो ये जब आप शेयर करेंगे तो किसी भाई का फ़ायदा हो जाएगा और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, मुझसे कुछ सवाल करना है किसी भी मुताल्लिक, तो मैं आपको उसका जवाब दूँगा जो मुझे नॉलेज होगी। तो वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।